नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम पर। आज दिल्ली में कांग्रेस ने सड़कों पर तबाही ला दी। कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो देश के लिए चिंतित है, आज सड़कों पर उमड़ पड़ा और बात हुई उन दो बच्चियों की, उन नाबालिग बच्चियों की जिनका एक सप्ताह में बलात्कार हुआ। सरकार ने बहुत शोर मचाया, इतना शोर मचाया कि अब ये अपराध नहीं होंगे। 9 साल की बच्ची के साथ रेप, शमशान घाट में रेप, शमशान घाट का पुजारी पकड़ा जाता है और उसके 4 दिन के बाद फिर एक बलात्कार। कहाँ सोई हुई है सरकार, इसे पूछ रही है अलका लांबा और हमारे रिपोर्टर दानवीर उनसे बात कर रहे हैं। सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या करके उसका शव जला दिया जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 11 तारीख को फिर एक 6 साल की बेटी के साथ इसी राजधानी दिल्ली में बलात्कार होता है। एम्स में 6 साल की मासूम बच्ची। आपको लगता है कि ये सरकार गंभीर है? अगर गंभीर होती तो अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक ही हफ्ते के अंदर 2 दलित बेटियां दिल्ली राजधानी में होती हैं और सदन का सत्र चल रहा था। एक बार उन बेटियों के लिए आवाज़ ना महिला सांसदों ने, ना महिला मंत्री जो भाजपा की उन्होंने उठाई। ये दर्द हमें है, हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर। अगर उस बेटी को न्याय दिलाने, मदद देने की बात करने के लिए कोई पहुंचा उनके बीच तो वो राहुल गांधी जी थे। और उनका क्या हुआ? ट्विटर हैंडल बंद कर दिया। आपने लोकतंत्र की जो अदालत चल रही थी, लोकतंत्र सदन चल रहा था, हमें लग रहा था कि सदन का सत्र बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमारी मांग थी एक दिन का विशेष सत्र महिलाओं की सुरक्षा पे बुलाया जाए। खासतौर से दलित बेटियों के साथ लगातार जो हो रहा है, हमने हाथरस देखा, दिल्ली देखा, हम हर जगह देख रहे हैं, चर्चा होगी। लेकिन ये भगोड़ी सरकार सदन का सत्र आगे बढ़ाने की बजाय 3 दिन पहले ताला लगा के भाग खड़ी हुई। उसके बाद मीडिया पर तो आप लोगों को सलाम। क्या कारण आपको लग रहा है सदन पहले समय से पहले क्यों बंद किया गया? नहीं, सदन का सत्र चलेगा तो ये कौन बेनकाब होगा? जो सत्ता में सरकार बैठी है वो बेनकाब होगी ना। क्या मांग थी? जासूसी कांड पर, जासूसी जो देश के संवैधानिक पदों पर हमारी सेना के, हमारे जजों के, हमारे चुनाव आयोग, हमारे नेता विपक्ष, हमारी मीडिया, सबकी जासूसी जो है वो एक सॉफ्टवेयर से हो रही है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जवाब नहीं दे रहे, जवाब देते तो बेनकाब हो जाते, कुर्सी पर रहना मुश्किल हो जाता, इसलिए भाग खड़े हुए। यही एक कारण है कि इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी जो इनके साथ हैं, वो विपक्ष राहुल गांधी जी के साथ दिखे, आवाज में आवाज मिलाते हुए। उन्होंने भी कहा कि इस जासूसी कांड के ऊपर चर्चा और जांच हो जानी चाहिए, कुछ गलत नहीं है। जब देखा कि अपने ही सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, अपने आप को घिरता पाया देखकर मोदी जी ने सदन में ही ताला लगा दिया। मीडिया वैसे ही डरा हुआ है, बड़ा बड़ा मीडिया जो हाउस है, सोशल मीडिया पे आप देखिए कांग्रेस का हैंडल हो, राहुल गांधी जी का ब्लॉक कर दिया गया। अब एक रास्ता बचता है, वो है सड़क का रास्ता। इसलिए आज हल्ला बोल के सड़क का रास्ता अपनाने की हमने शुरुआत कर दी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। वो किसान की आवाज हो, वो बेरोजगार युवाओं की हो, दलितों की हो, अल्पसंख्यकों की हो, आवाज बुलंद की जाएगी। हमने जंतर मंतर का आपसे समय मांगा था, हमने इजाजत मांगी थी, दिल्ली पुलिस ने इजाजत देने के बाद हमारा वहां पर जो है जाना रोक दिया गया। लेकिन 2 दिन पहले ही उसी जंतर मंतर पर कुछ असामाजिक तत्व एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाते हुए, धार्मिक उन्माद फैलाते हुए दिल्ली को दोबारा दंगों की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इजाजत नहीं दी, पहुंचे वो वहां पर, वहां सारा ये धार्मिक उन्माद उन्होंने फैलाया, उनको बेल भी मिल जाती है। तो समझ जाइए ये सरकार खड़ी। एक सवाल और ये कि ये बेल क्यों मिल रही है? क्या इस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए? नहीं, आप मुझे बताइए ना, जिनकी सरकार, उन्हीं के लोग, उन्हीं के कहे से ये सारा धार्मिक उन्माद फैलाकर अल्पसंख्यक और दलितों के खिलाफ आवाज जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो जिनकी सरकार, उनके लोग, उनका एजेंडा, कैसे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी, कैसे बेल नहीं मिलेगी? उन्हें तो मिलेगी। यूएपीए तो हम जैसों पर लगेगा। घर पे बंदी बनाया था मुझे, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ महिला किसान अदालत में जाना चाहती थी, जंतर मंतर। 10 बजे पुलिस। उदित राज पूर्व सांसद, कभी भारतीय जनता पार्टी में होते थे, अब कांग्रेस के हैं। उन्होंने बड़े कड़वे सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री से पूछा है कि जब देश का प्रधानमंत्री ही कानून नहीं मानता तो उस देश के कानून को कौन मानेगा? तो सुनते हैं दानवीर के साथ अलका लांबा और उदित राज की ये बात और फैसला करेंगे कि कांग्रेस गरीबों के हक में कहां तक खड़ी है। आप कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है महिला विरोधी है, प्रथम। और दूसरी बात है
कि दलित तो विरोधी है ही हैं। वो दलितों को तो पशु से भी कम उसका मूल्य या उसकी कीमतें समझते हैं। अगर ये गाय की हत्या हुई होती तो सारे आरएसएस बीजेपी वाले पहुंच गए होते दिल्ली कैंट में। कौन आरएसएस बीजेपी वाला गया? बीजेपी के सपोर्टर जो बिजनेसमैन हैं नहीं गए। तो कहने का ये मतलब कि जो इनके राम राज्य की कल्पना है जो ला रहे हैं उसमें दलित गुलाम है, महिलाएं गुलाम है, चाहे जिस जाति का पिछड़ा गुलाम है। वो बलात्कार होता है। मोदी जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, अमित शाह जी गए भी नहीं देखने की, जबकि अमित शाह जी निगम के चुनाव तक हैदराबाद चले जाते। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि कितना ज़्यादा दलित विरोधी ये लोग हैं। तो उसी के विरोध में आज यहाँ पर मार्च था। नितिन राउत जी और रानी चौधरी जी के नेतृत्व में लाखों लोग यहाँ पर आए। अब हम लोग सड़क पर ही रहेंगे जब तक कि सरकार को उखाड़ के फेंक नहीं जाए। जैसे जैसे ये बलात्कार के जो मामले बढ़ रहे हैं, कानून भी सख्त हो रहा है, लेकिन लोग डर नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कानून ही जब प्रधानमंत्री इस देश का कानून न माने, पीएम केयर फंड का ऑडिट नहीं हो सकता, आरटीआई लागू नहीं हो सकती, तो पुलिस या प्रशासन क्या कानून मानेगा? कानून कितना सख्त हो जाए लेकिन लागू ही न हो तो फिर क्या होगा? कानून को खुद ही नहीं मानते। डॉक्टर साहब, आपकी बेटियों पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा कह रही है कि बेटी सुरक्षित हैं और गुंडाराज बिल्कुल खत्म। जो ये कहें 15 लाख सबके खाते में आएगा, 15 लाख से ज़्यादा लोगों के नीचे डाल दिया। बेटी सुरक्षा की बात करें तो समझ लीजिए असुरक्षा है। ये जो कहते हैं उसका मतलब है कि अपोजिट में करके आप समझेंगे तो समझ में बात आएगी। नांगल गांव की जो घटना थी वो शांत नहीं, उससे पहले दिल्ली में एक और घटना हो जाती है। अब हाँ, मुझे पता लगा कि आज सुबह ही हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथरस में क्या हुआ? सबसे बड़ी दुख की बात है कि हाथरस वाली घटना पर इन्होंने मानने को तैयार नहीं। ये तो जनता का दबाव था। राहुल जी गए और सोनिया जी सॉरी प्रियंका जी गए, तब इनको मानना पड़ना, वो तो मान ही नहीं रहे थे कि हुआ था। भाजपा कहते हैं कि गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो गया। वहीं देखते हैं तो बेटियों गुंडों का ही राज है, मंदिरों में साधु तक गुंडों का ही राज है। जो विपक्ष के गुंडे आए इनके सपोर्ट नहीं थे तो उनके ऊपर कार्रवाई किया होगा। अपने गुंडों को बढ़ाया है इन्होंने। आपने सुना अलका लांबा और उदित राज को। फैसला आप करें कि कौन ठीक है, कौन गलत है। और जनता, जिसे कहते हैं जनता जनार्दन, वो पिस रही है, देख रही है, खून के आंसू रो रही है। इस देश का क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? इसके साथ मैं इसे यहीं रोकते हुए फिर मिलने के वादे के साथ जय हिंद।